आपने अभी तक कोई भी दीप दान नहीं किया है तो कार्तिक मास के आखिरी दिनों में 365 बातियों का दीप दान करते हुए आप पूरे कार्तिक माह के दीप दान का पुण्य फल ले सकते हैं। तो 365 बातियां हम घर पर ही आसान तरीके से कैसे बनाएं और इनका दीपक हमें कौन कौन सा लेना होगा, कहाँ कहाँ पर हमें ये दीप दान करना होगा जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और स्पेशली पूरे कार्तिक मास के दीप दान का पुण्य फल हमें प्राप्त हो सके। जैसे कि घी का दिया हम लगाते हैं, तिल के तेल का लगाते हैं और जो हमारा दीपक होता है ये भी महत्व रखता है। तो दीपक हमें मिट्टी का लेना है, आटे का लेना है, कौन सा दीपक हमें लेना है। और घर पर ही आपको 365 बातियां कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि देखिए 365 बाती अगर हम एक एक ऐसे बनाने चलेंगे या फिर हम रुई की बातियां जैसे मार्केट में आती हैं इस तरह से या फिर जो लंबी वाली होती हैं उनको लेंगे तो उनका जो लौ होगा वो बहुत अधिक होगा और घी तेल भी हमारा बहुत ज़्यादा लगेगा और स्पेशली वो काफ़ी देर तक जलेंगी तो हो सकता है आसपास की चीज़ों को नुकसान हो सके। ठीक है, अग्नि रहती है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए हम आपको दीपदान करने का सही तरीका और बाती कैसे बनाएंगे वो सभी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए, जैसे कि दीपक की बात है तो देखिए दोस्तों, दीपक आपको मैंने पहले ही बताया कि आपकी मनोकामनाएं 365 बातियों का दीपदान है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर। तो इसके लिए ये देखिए मैंने नारियल का खोल लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ऐसे बंद भी होता है तो आप इसे अपने हाथ से कट कर लीजिए। सूखा नारियल का गोला इसे मैंने कट किया है, यहाँ पे कटा कटाया आसानी से मिल जाता है। तो ये अलग अलग है, तो जैसे कि 3 स्थान पे लगाना है, 5 पे लगाना है, कैसे भी करके तो आपने ये गोला लेना है। ठीक है, अब इन गोले को आपको घी या तेल से भर लेना है। तो आप शुद्ध घी ले लीजिए, जैसे कि ये हमने घी लिया है। अब आप सोचते हो कि सर्दी का मौसम है, जैसे यूपी वगैरह में बहुत ठंड है तो वहां पर ये घी काम नहीं करता है और खुले स्थान में लगाना है तो ये जम भी जाएगा। तो ऐसे में आप तिल का तेल ले सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमें ये बातियां दीपक कौन सा लेना है और घी या तेल लेना, कोई भी आप ले सकते हो अपने समझकर, आप अपने अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग आप इसको चयन कर सकते हो। ये आप चीज क्लियर हो गई। इसके स्थान पर यदि आप मेरी वीडियो लास्ट में देख रहे हो, आपको अटेंडम नहीं मिल रहा है, तब आप घर पर आटे का दिया बना सकते हो, मिट्टी का दिया ले सकते हो। ठीक है, अब हम बनाते हैं ये बातियां कैसे बनानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरे को पास में करेंगे जिससे कि आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, ये है 6 तार का हमारा ये धागा है। तो आप 6 तार का है या फिर 3 तार का है, जैसे ये हम कच्चे सूत की बात करें तो इसमें 3 तार है। इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ये 3 दिख रहा है और इसमें 6 है। तो अभी हम इसी 6 तार की बाती बनाएंगे 365। तो 365 बातियों के लिए 6 तार के लिए हमें कितनी बार घुमाना है, तो आप देखिए ऐसे इजीली हाथों में भी कर सकते हैं या फिर आप कोई चीज़ ले लीजिए। ये तो हमने यहाँ पे इसको, ये छोर हमारा, पहले इसको हम पकड़ लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम राउंड राउंड करेंगे। तो 365 बातियों के लिए हमें इसे 60 बार यानी 60 बार घुमाना है और एक बारी और घुमा के इसको एक तार निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा 6 तार का है तो 65 हमें चाहिए ना, 365। तो इस तरह से आप करेंगे 60 बारी। जैसे ये यहाँ से पकड़ा आपने, 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको 60 बार करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 आ गया। अब एक और हम इसको राउंड मार के यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, 60 के बाद एक बार आपको और घुमाना है। तो यहाँ से हमने ये कट कर लिया है। अब ये इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, इजली निकल जाता है इस तरह से, आप देखिए। लेकिन अभी क्या करना है, इसको हमें कट मारना है, तभी आपके 365 होंगी, क्योंकि ये लंबी है।
ऐसे अच्छे से आधा आधा कर लीजिए। और जो एक वाला था मैंने आपको बताया था, ये हम यहाँ पे रख रहे हैं। अभी इसमें से एक तार निकाल कर इसे हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें 365 चाहिए और ये कितना है, 6 तार की है तो एक एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा हो गया ये 300 बाती। इसको एक कट मार ले। जब तक आप कट नहीं करेंगे ये आधी नहीं होगी ना। ये देखिए ये 300 है और ये 6 तार की है, तो इसमें से एक हम निकाल देंगे। ये देखिए ये हटा देंगे और ये 5 तार इसमें डाल देंगे। तो अभी ये हो गया 365। अभी क्या करेंगे, इसको हम बांध देंगे अच्छे से। इसी धागे से हल्का सा राउंड कर दीजिए। अब आपकी ये बाती तैयार हो गई। अब इसे आपको अच्छे से इस तरह से लेकर इसमें हम रख देंगे और घी जब भी आप बनाएं 1 दिन पहले ही बनाएं, जिससे कि वो पूरा ये 1 रात पहले ही बना के आप रख देंगे तो ये अच्छे से डिप हो जाएगी और फिर आप इसे प्रज्वलित करेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये दीप प्रज्वलित होगा। तो हमने एक बनाकर यहाँ पर रख दिया है। अब हम इसका बनाकर आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये 3 तार का है तो इसे जस्ट डबल करना होगा। जैसे कि 60 बारी हमने इसको घुमाया और 1 बारी और किया था तो हमारा आ गया। अब इसे हमें 120 बार घुमाना होगा। 3 तार का है, तब आपकी ये बाती 365 बनेगी। 120 बार घुमाकर और डबल और करेंगे। इसको हम घुमाकर बना लेते हैं। आप इस तरह से अलग अलग बनाकर रख लीजिएगा। और इसे लगाना कैसे है, कौन सा मंत्र बोलना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं अभी। इसी तरीके से यदि आप 108 बातियां लगाना चाहते हैं तो 108 बातियों का भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 365 बाती ही बनाएं, लेकिन क्या होता है ना कि पूरे साल के दिनों में हम दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त करते हैं, इसलिए लोग 365 बातियां बनाते हैं। इस तरह से हम बना के फिर इसको कट करना ज़रूरी है। और एक जो निकलता है एक्स्ट्रा वो भी आपको, जैसे ये हट गया तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि वो आधा ही रहता है। तो इस तरह से आपको एक पात्र लेना है। इसमें हमने स्वस्तिक बनाया, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमने स्वस्तिक बना लिया है और थोड़े से अक्षत डालकर, और ये जो हमने बातियाँ बनाई हैं इनको एक साथ कर लिया है। तो इसे रखने के लिए, क्योंकि ये डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसको हम एक कटोरी ले लेंगे। और ये है हमारी दूसरी बातियाँ, तो इनको भी आप ले सकते हो, इसके लिए भी हम ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने बना लिया है। फटाफट से करके आपको दिखा रहे हैं। जब हमारा दीप प्रज्वलित हो जाएगा तो इस तरह से आपको थोड़ा सा तिलक कर देना है नारियल पर। थोड़ा सा स्थान डाल देना है सब में, जितना भी आप जहाँ जहाँ भी रखेंगे इसे विशेष प्रकार का दीपक माना जाता है। थोड़े से हम पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपको फूल वगैरह चढ़ा लेने हैं। अब ये आपका दीप जल गया। इसी तरीके से आप ये सब भी प्रज्वलित कर लीजिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं इसलिए मैं एक करके दिखा रही हूँ। अब ये दीपक हमें कहाँ रखना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप नदी के किनारे, यानी किसी भी पवित्र नदी होंगी, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, जो भी आपके घर के आसपास की नदियाँ हैं वहाँ पर हम रख सकते हैं। या किसी देव वृक्ष, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, आंवले का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, थोड़ा सा दूरी बनाकर हम रखेंगे, वृक्षों को हानि ना पहुँचे। तो इस तरह से आप तुलसी के विरवा के पास भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी लौ बहुत तेजी, थोड़ा सा दूर रखेंगे। और हम
ध्यान करके प्रणाम करेंगे दीप देवता को और अपनी मनोकामना बोलेंगे। तो आपने इसे कैसे जलाना है, कहाँ रखना है, ये समझ गए। अब हमें कब जलाना है, क्योंकि तिथियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो हम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी जला सकते हैं। जैसे कि एकादशी पर देव उठनी है, भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तो आप एकादशी को जलाएं। या फिर आप त्रयोदशी होती है, द्वादशी युक्त जो त्रयोदशी होती है वो भी बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो आप शिवालय जाकर जला सकते हैं, शिव मंदिर में। चतुर्दशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, इसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, उस दिन भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन तो आपको करना ही करना है। पूर्णिमा के दिन किसी भी देव वृक्ष में या फिर देवालय में या फिर पवित्र नदियों के सामने, तो 5, 3, 7 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो, जैसे भी मनोकामना हो, 365 बातियों का दीपदान आपको करना है और आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होंगी। पूर्ण श्रद्धा भाव से आप कर सकते हैं। आपने जाना कि ये 365 बातियों का दीपदान हमें कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर और कैसे बनाना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।